ज्ञानी आत्माएं तो समझती हैं कि वो जो सेतु बना हुआ है वो सिर्फ जो शास्त्रकारों ने शास्त्र लिखे हैं उन शास्त्रों के आधार पर उन्होंने मनगढ़ंत रचना कर दी है कि द्रौपदी कुंड में से द्रौपदी पैदा हुई। अब द्रौपदी कुंड में से अग्निकुंड में से द्रौपदी पैदा होती है या ज्ञानाग्निकुंड से कोई पैदा हो सकता है? ज्ञानाग्निकुंड से पैदाइश होती है। वो लंका और भारतवर्ष के बीच में जो उठा उठा हुआ स्थान देखा उसको उन्होंने कह दिया कि वो पुल गिर गया तो ऊंचा स्थान रह गया। ऐसा कुछ नहीं है, न ऐसा कोई पुल बांधा गया है, न ऐसे कोई पत्थर होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहें। ये तो पत्थर बुद्धि मनुष्यों की बात है। जिन पत्थर बुद्धि मनुष्यों को ज्ञान मिलता है तो वो तैरते हैं, डूबते नहीं है। काहे में नहीं डूबते हैं? विषय सागर में, विषय वैतरणी नदी में वो पत्थर बुद्धि आत्माएं नहीं डूबती हैं, पार जाती है। उस सेतु की बात ही नहीं है। बाबा बच्चा जब जन्म लेता है तभी बहुत बार बच्चे रोते नहीं हैं। उसका क्या कारण? क्या बच्चे जन्मते तभी रोते नहीं तो उसको बहुत रुलाया जाता है, तो उसका कारण क्या है? कोई बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं तो रोते नहीं और रोते नहीं है। नहीं तो सारी दुनिया पैदा होती है और रोती है, क्योंकि 500 करोड़ जितने हैं वो रुद्रमाला है कि नहीं? रुद्रमाला है। सारे ही रोते रोते पैदा होते हैं। हाँ, भगवान बाप जब आते हैं और ज्ञान बुद्धि में जब अच्छी तरह बैठ जाता है, तब जब उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो वो रोएंगे नहीं। मेरा हुआ है इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो मेरे को गर्म पानी में डालते थे और ठंडे पानी में डालते और ऐसा रुलाया गया। चलो और हाँ, कलयुग में जाति व्यवस्था होती है। कलयुग में जाति व्यवस्था, कलयुग में जाति व्यवस्था द्वापर में नहीं होती, द्वापर से होती है। हाँ। ब्राह्मण की दुनिया में शूटिंग कैसे होती है? ब्राह्मण दुनिया में शूटिंग नहीं हो रही है। मालूम नहीं पड़ रहा है कि देवता कौन है, ब्राह्मण कौन है, असली ब्राह्मण कौन है। फिर ब्राह्मण से संपूर्ण ब्राह्मण बन के देवता कौन बनते हैं। फिर ब्राह्मणत्व से जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय कौन बनते हैं। ज्ञान में चलते चलते क्षत्रिय बनते कि नहीं? क्षत्रिय कौन बनते हैं। फिर क्षत्रिय से भी नीची स्टेज में उतर करके विषय माने विचारी कौन बन जाते हैं। विषय विकारों को भोगने वाले कौन कौन बन जाते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान उड़ जाता है। पक्का कर देते हैं कि विषय विकार छूट ही नहीं सकते, ज्ञान व्यान सब उड़ जाता है। तो उन्हें विषय विकार भोगने वाला विषयी विशेष कहेंगे ना, वो द्वापर युग में होते हैं। कलयुग में आके सब बेविचारी बन जाते हैं, उनको कहा जाता है शूद्र। जो शूद्र होते हैं उनका कोई धर्म ईमान ही नहीं होता। जैसे ब्राह्मण को दान नहीं होता है, जैसे कहा जाता है ब्राह्मण झाला भ्रष्ट तो तीनों लोग श्रेष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। क्या ब्राह्मण झाला भ्रष्ट तो तीनों लोग श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो गया तो वो तीनों लोगों में श्रेष्ठ ही है। देखने में आता है कि जो असली ब्राह्मण बने, ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्राह्मण बने ना, आखिरी जन्म में भी क्या है? ब्राह्मण है। जगदम्बा जिसे कहा जाता है वो भी आखिरी जन्म में क्या है? ब्राह्मण। तो गायन चला आ रहा है। सच्चा ब्राह्मण हो तो हाँ, ब्राह्मण की चोटी क्यों श्रेष्ठ बताते हैं?
क्योंकि चोटी का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऊंचे से ऊंचा, नीचा पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए चोटी के ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब ये भी पूछना है बाबा बेटे सामने पूछ लेना तो। हाँ बाबा को तो समझता है, पता मगर आपने को भी समझना चाहिए। हिंदी बोलो तो हम भी समझे। है हिंदी बात कर रहे हैं बाबा जी। क्या? अब बाबा को तो सब माता का अनुभव है। हाँ अब बहनों को भी अनुभव होना चाहिए ना, है ना, क्या नहीं होना चाहिए? माताएं ज्यादा अनुभवी है। हाँ जी, माता की दिल को तरफ सब सच करना पड़ता है बाबा। हाँ अगर माताएं ज्यादा अनुभवी न हो तो भगवान बाप आकर के जो समझाते हैं उसमें माताएं ही ज्यादा क्यों निकलती हैं? हैं? माताएं ज्यादा निकलती हैं, माने माताएं ही ज्यादा समझती हैं ना, ज्यादा अनुभवी है इसलिए ज्यादा समझती हैं, ज्यादा ज्ञान में निकलती है। हम इसलिए पूछते हैं, हमारे कोई गलती हो तो सुधार दे, इसलिए है बाबा हाँ लक्ष्मी नारायण का गायन है ना कि वो कंचन काया इसी जन्म में की। हाँ माना वो दोनों बर्फ में नहीं दबेंगे। क्यों नहीं दबेंगे? तो बाबा कंचन काया का फिर संगम में गायन कैसे? कंचन काया का गायन यही है कि उनका शरीर जो है थोड़े समय के लिए, जैसे सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी तो सारी दुनिया बर्फ में दब गई। जब एटम बम फटेंगे और समंदर का सारा पानी भाप बन के उड़ेगा तो कितनी बरसात होगी मूसलाधार कई दिनों तक। थोड़ी ही बरसात हो जाती है, अभी देखो गर्मी है, अगर एक दिन बरसात हो जाए तो ठंडी हो जाती कि नहीं, और वहां लगातार मूसलाधार बरसात सारी दुनिया में होगी तो कितनी ठंडी है। 0 डिग्री से नीचे पहुंचेगा कि नहीं वातावरण सारी दुनिया का, तो बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। बर्फ में फिर कोई रह जाएगा जो बिना दबे रह जाए? सब दबेंगे, सब दबेंगे। हाँ उनके शरीर बाहर निकलेंगे जिन्होंने अपने शरीर को योग बल से निस्तारा होगा, उनके शरीर जीवित निकलेंगे। आत्मा परमधाम से आएगी, उसी शरीर में प्रवेश करेगी, और कोई न कोई अकारण ऐसा बनेगा कि बर्फ से बाहर आ जाएंगे, नंबरवार आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। कोई कम समय तक और कोई ज्यादा समय तक। जो अष्टदेव हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए बर्फ में रहेंगे और दूसरी आत्माएं लंबे समय तक बर्फ में दबी रहेंगी। और 9 लाख 9 लाख हार वही आत्मा है जो 4.5 लाख इस सृष्टि पर डायरेक्ट नर से नारायण जैसे बनते हैं और 4.5 लाख उनमें प्रवेश करते हैं। कितने हो गए? वो 9 लाख आत्माएं हैं जो सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगी, इसलिए वो 9 लाख हार गाया हुआ है। हाँ जो पुरुषार्थ करेगा पहले नंबर में सो अर्जुन कहा जाएगा, कमाई करने वाला कहा जाएगा। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, जो पहले नंबर में कमाई करके दिखाए सो अर्जुन हो जाए। हाँ बाबा हाँ। मुरली में बोला है कि 5000 साल पुरानी कोई चीज़ है नहीं सिवाय शिव बाबा की, तो नंबरवार जो अष्टदेव है वो भी उस लिस्ट में आ सकते हैं कि नहीं बाबा? अष्टदेव भी नंबरवार रहेंगे कि उनके कुछ टाइम कम होगा परमधाम से उतरने में? कुछ टाइम कम होगा। हाँ तो सेकंड बाई सेकंड कम होंगे ना।
तो एक तो संपूर्ण होगा, एक ऑलराउंड पार्टधारी है और बाकी नंबरवार है। हाँ। तो उनको भी 5000 साल पुराने बंदे कह सकते हैं कि बाबा कि नहीं कह सकते? पुराने हैं तब तो दूसरे धर्मों के पूर्वज हैं। अष्टदेव अगर पुराने नहीं हैं तो दूसरे धर्मों के पूर्वज कैसे हैं? क्रिश्चियंस का भी कोई पूर्वज होगा, पूर्व में जन्म लेने वाला। क्रिश्चियंस में कोई आत्मा तो एक होगी जो सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जिसने जन्म लिया हो। कौन है? अष्टदेव में से चौथे नंबर का। और दिल्ली में से प्रत्यक्षता का झंडा है, वो कैसे? दिल्ली परिस्थान बनेगी तो प्रत्यक्षता नहीं होगी। मतलब दिल्ली ही कब्रिस्तान बनती है। जब दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी तो परिस्थान नहीं बनेगी। जो सबसे ज्यादा दुखी होगा वो सबसे ज्यादा सुखी नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा पतित होगा वो सबसे ज्यादा पावन नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा वो सबसे ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा। तो इसलिए दिल्ली के लिए बोला, दिल्ली के ऊपर इतना मदार है कि दिल्ली का उत्थान सारी दुनिया का उत्थान। और पापी से पापी आत्मा रहती है, वो ऊपर उठ सकती है क्या? एकदम पापी से पापी आत्मा। दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पापात्मा कौन बनता है? अच्छा, सबका बाप कौन है? पापात्माओं का भी बाप और पुण्यात्माओं का भी बाप कौन है? हैं? शिव बाबा। राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। इस मनुष्य सृष्टि में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। तो बुरे से बुरों का भी बाप है और अच्छे से अच्छों का भी बाप है। अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए बुरा है। और हाँ, अभी जो बाबा ने बोला कि अष्टदेव में से जो चौथे नंबर का जो मन का है, हाँ, वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड होगा है। वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड होगा। हाँ। क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज उसे बाबा ने बोला अभी। अष्टदेव में से जो 5वें नंबर का मणका है, पहला सूर्यवंशी, दूसरा चंद्रवंशी, तीसरा इस्लाम वंशी, चौथा बौद्ध वंशी, 5वां क्रिश्चियन वंशी। तो वो जो नंबरवार जो मन के है, हाँ। तो उसमें धर्मखंड के पूर्वज गाए जाते हैं। हाँ। तो उनको सेवा करने के लिए तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ? उस धर्मखंडों में। क्यों? भारत में दक्षिण भारत का विदेश नहीं है, तो फिर तो यहाँ ही उसकी शूटिंग हो जाती है। यहाँ भी हो जाएगी, विदेश में भी जाना पड़े तो क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत तो कुछ नहीं बस। जब यहाँ भारत के बच्चे विदेश में जा रहे हैं, भारत में लक्ष्मी बनने वाली भारत माता जब विदेश में जा रही है, तो भारत के जो और बच्चे हैं वो विदेश में जाएं तो क्या बड़ी बात है? हाँ। वो रानी बाबा, रानी है वो नौलखा हार ढूंढती है। कहाँ गया मेरा नौलखा का हार? हाँ। तो वो रानी कौन है? अरे विश्व की महारानी कोई है नहीं। अरे हाँ, हाँ। बाबा कहते हैं कि एक दिन का बच्चा भी लास्ट से पास जा सकता है। एक दिन का बच्चा भी लास्ट बच्चा भी लास्ट में आने वाली आत्मा भी लास्ट सो फास्ट जा सकती है। हाँ। तो फिर अगर कोई आत्मा लास्ट में भी आए, हाँ, वो अष्टदेव में आना चाहे तो आ सकती है? आ सकती है। अरे क्यों नहीं आ सकती? लास्ट में आए तो उसमें प्योरिटी कितनी पावर होगी कि लास्ट में आने पर भी फास्ट जाए। लक्ष्मी लास्ट में आएगी या फर्स्ट में आएगी? तो लास्ट में आएगी और विश्व की महारानी बन जाएगी। तो लास्ट फास्ट नहीं हुआ।
और तो बाबा जो रुद्रमाला का मुख्य मन का है पहले नंबर का, राम बाप वाली आत्मा, उस मन के को अपने पार्ट के ऊपर सेट होने के लिए जब से वो बेसिक में आती है तो 6-7 साल का टाइम लगता है। तो वैसे नंबरवार जो अष्टदेव है वो एडवांस ज्ञान में आने के बाद अपने को अपने सीट पर सेट करने के लिए कितना टाइम लेते हैं? मुख्य क्वालिटी तो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब से बाप के बने, निश्चय बुद्धि बने, उसके बाद उनके प्रैक्टिकल जीवन में देखने में आए कि उन्हें अपने बाप से कोई लेना देना नहीं, माँ से कोई लेना देना नहीं, भाई बहनों से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है, करना धरना है कहाँ? बाबा के पास। तो शुरुआत से ही उनका फाउंडेशन ऐसा पड़ रहा है ज्ञान में, तो बिल्डिंग भी बढ़िया बनेगी। और संतोषी माता से संतोष माता के उपास रहते हैं ना बाबा, तो बीके में जाती थी ना पहले में, तो मैं उपास करती थी, संतोषी माता की करती थी पहले। तो मेरे को ऐसे घर में एक उपास होगा मेरा और दूसरा कर रही थी मैं, तो मेरे को ऐसे ब्रह्म बाबा देखी मैं, मम्मा और मैं बैठ रही थी, तीनों घर में देखी थी मैंने। मेरे को ऐसे बोल रहे थे, बोले आपकी हो गए, बोले सब हो गए, बोले तपस्या आपकी, अभी उपास तपास खुद करने का नहीं, तो एडवांस नॉलेज मिल जाए बाबा। मैं ऐसे बात कर रही थी उनके साथ बैठे हुए, ऐसे सपना नहीं देख रहे, जैसे बात कर रही थी अच्छी, ठीक उनके साथ बात कर रही थी मैं घर में। बोला थी वजह से हो गया, चल ले।